जी। तो कई बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि सर सेक्शन 100 आईपीसी पर कोई लैंडमार्क जजमेंट का जिक्र कर दीजिए। देखिए, सेक्शन 100 और 103 आईपीसी के ये दोनों जो सेक्शंस हैं, इन दोनों में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 100 में जब अपनी बॉडी को डिफेंस करने के एवज में, और 103 में प्रॉपर्टी को बचाने के। सेक्शन 100 में 7 कॉलम है, 7 पॉइंट है। पहला पॉइंट है जब एप्रीहेंशन डेथ का हो, अर्थात यदि हमलावर के हमले से ऐसी आशंका हो कि मृत्यु कारित हो जाएगी, तो परमिट करता है ये सेक्शन 100 का क्लास 1 कि आपको उसकी डेथ कॉज करना है। इस पर अमजद खान बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का मुकदमा है, AIR 1952 का है, सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा जो पॉइंट है वो है जब ग्रीवियस हर्ट का अंदेशा, एप्रीहेंशन। ग्रीवियस हर्ट बच्चों आप जानते हो सेक्शन नंबर 320 में दिया गया आईपीसी में, उसमें 8 पॉइंट है। और जबकि हर 319 में दिया। तो जब ग्रीवियस हर्ट की आशंका हो तब भी किसी के डेथ आप कर सकते हैं हमलावर के। तीसरा ग्राउंड है रेप। अगर रेप का एप्रीहेंशन है तो आप हमलावर की जान ले सकते हैं। चौथा अननेचुरल लस्ट। अगर अननेचुरल लस्ट का एप्रीहेंशन है तो आप उसकी जान ले सकते हैं। पांचवा है किडनैपिंग और एब्डक्शन। अगर एप्रीहेंशन है किडनैपिंग का या एब्डक्शन का, तब भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के अंतर्गत जान लेने का हक रखते हैं। छठा पॉइंट है अगर आपको ऐसी सरकमस्टांसेज में कन्फाइन कर दिया जाए कि आप पब्लिक अथॉरिटी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, तब भी आप उसकी जान ले सकते हैं। और 7वां पॉइंट रिसेंटली आया है 2013 में, 3 फरवरी 2013 से, और उसमें ये है एसिड थ्रोइंग एंड अटेम्प्ट टू थ्रो में आप उसकी जान ले सकते हैं। इन 7 पॉइंट में से जो 5वां पॉइंट है उस पर कभी कभी आप देखेंगे कि मेंस में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और वो केसेस आते हैं, यानी किडनैपिंग और अब्डक्शन। एक चीज ध्यान देना बच्चों, सेक्शन नंबर 97 आईपीसी का जो है वो हमें बता रहा है कि आप अपने शरीर की रक्षा, किसी दूसरे की शरीर की रक्षा, अपनी संपत्ति की रक्षा और किसी दूसरे की संपत्ति की रक्षा करने का हक रखते हैं। और इसी बिंदु से ये ब्रिटिश लॉ से थोड़ा डिफर है। वहां बहुत ही नियर एंड डियर के लिए ही आपको अपॉर्चुनिटी दी गई है, राइट दिया गया है, जबकि यहाँ ये इंडियन पैनल कोड में किसी की भी रक्षा के लिए आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा दिया क्यों गया है? भारत विश्व बंधुत्व की भावना को अंगीकार करता है। हमारे यहाँ लिखा है अयम निज परो वेद गणनास लघु चेतसाम
औदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना है, ये पराया है, ये छोटी बुद्धि वालों की सोच है, जबकि उदार चित्त वालों के लिए पूरा विश्व एक परिवार। तो चलिए, एक टेस्ला है, विश्वनाथ बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1960, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 67। इस मामले में हुआ क्या? बेटा, गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पीछे रेलवे कॉलोनी, उस रेलवे कॉलोनी में विश्वनाथ के पिता बद्री रहते। बद्री एक लड़का था विश्वनाथ, अब एक बिटिया। बिटिया की शादी किसके साथ हुई थी? गोपाल के साथ हुई। गोपाल के पास कोई नौकरी इत्यादि थी नहीं, तो वो घर जवाई बन के रहेगा। एक बात और ध्यान रखें कि उसी रेलवे कॉलोनी में विश्वनाथ का बहनोई भी रहता था, वो भी रेलवे में ही मुलाजिम। आपने देखोगे कि एक एक रूम वाले क्वार्टर्स बने होते हैं छोटे कर्मियों के लिए। तो विश्वनाथ के बहनोई यानी कि गोपाल को उनके बहनोई ने समझाया, यार एक काम करो, ये कब तक घर जवाई बन के रहोगे, इसमें कोई सम्मान नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। आप एक काम करो, कहीं नौकरी ढूंढो और अपने मिसेज को अपने साथ ले लो, वरना उससे भी हाथ धो लोगे। सारे बहनोई का मामला था, हंसी मजाक भी चलती। इत्तेफाक की बात है कि गोपाल को लेस डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। अब जब नौकरी मिल गई तो उसके बहनों ने उसे सलाह दी कि अरे काम करो, अपनी पत्नी अलग कोई कमरा लो, अपनी पत्नी को वहां ले जाओ। वो तैयार हो गया, उसने अपनी पत्नी से कहा कई बार, लेकिन वो जाने के लिए रजामंद नहीं। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि शायद पड़ोस के किसी वक्त उसके कुछ संबंध हो गए। इसके बाद बेटा हुआ क्या, फिर जाके गोपाल ने अपने बहनोई को बताया, तो उसके बहनोई ने कहा कि यार ऐसा है, तुम्हारे ससुराल दामाद और ससुर का मामला है, तुम्हारा निजी मामला है, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन हम अब तुम्हारे साथ चलेंगे। उनके घर वाला कोई बोलेगा तो हम नहीं इंटरफेयर करेंगे, कोई बाहर वाला बोलेगा तब हम आपके बचाव करेंगे। गोपाल के दो भांजे भी थे, वो युवक हो गए थे, तो इनके बहनोई, इनके दोनों भांजे इनके साथ गए। ये उस समय अपने ससुराल वाले घर में गए जब उस समय न विश्वनाथ थे, इनके साले, और न बद्री थे इनके ससुर। वो लोग बेटा साप्ताहिक बाजार में कुछ सामान खरीदने गए। वो साप्ताहिक बाजार शायद आप लोगों को मालूम हो न हो, गांव की तरफ में लगती है, जैसे सोमवार और शुक्र या इतवार और बृहस्पति लोग बाग जाते हैं और जरूरत की चीजें 20 के दिनों के लिए वहां से परचेज कर लाते हैं। तो वो लोग गए हुए थे, घर में खाली वही लड़की थी विश्वनाथ की बहन। गोपाल अंदर गए, उसको लेके आए, आने तैयार नहीं थी, खींच के लाई, दरवाजे तक तो ले आए, लेकिन उसने दरवाजे का होल्ड पकड़ लिया। अब ये उससे छोड़ा नहीं पाए। तभी बद्री और विश्वनाथ भी आ गए सामान लेकर। बद्री को बहुत बुरा लगा, उसने विश्वनाथ से कहा अपने लड़के से कि बेटा देख रहे हो क्या कर रहा है ये। विश्वनाथ अपने पिता की भावनाओं को पूरा सम्मान करते हुए जेब से चाकू निकाला
अब ऐसा पेनिट्रेट किया अपने बानोई के कि गोपाल वहीं गिरे और ट्रेन हो गए। मामला जाहिरा तौर पे 302 IPC में दर्ज किया गया, मुकदमा दर्ज हुआ, सारे प्रोसीजर एडॉप्ट करके गए, गिरफ्तार हुआ जो भी हुआ। सेशन कोर्ट गोरखपुर ने विश्वनाथ को कन्विक्ट किया 302 में। इसके बाद ये गए इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सजा को बहाल रखा, उनके अपील को रिजेक्ट कर। अब विश्वनाथ की अपील गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक बात और कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इनके अधिवक्ताओं ने जो डिफेंस की थ्योरी दी, वो बजाय फैक्ट के लीगल है। उसमें क्या कहा? इन्होंने कहा सर लुक एट सेक्शन नंबर 100 and subsection number 5 where it has been mentioned if somebody is trying to abduct or kidnap any person, so any person of society has the right to cause death of that kid। कहने का मकसद कि विश्वनाथ की बहन का अपहरण हो रहा है और तब इनके पास राइट आ गया सबके क्लास 5 में, और उसी राइट को इस्तेमाल करते हुए विश्वनाथ ने डेथ कॉज किया। ये निर्दोष है, इसे छोड़। अब नंबर 1 बात, लेट अस कंसीडर क्या वो एब्डक्शन था? एब्डक्शन की डेफिनेशन कहां है? सेक्शन नंबर 361 कहां है? 361 362 362 IPC में 362 उसमें तो आ रहा है किसी को बहला फुसला के या फोर्स का इस्तेमाल करके उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं ले जाया जाए, वो एब्डक्शन आ रहा है। एक चीज और कंसिडर करने आप लॉ के स्टूडेंट हैं कि अगर ट्रायल कोर्ट के सामने मुलजिम की तरफ से ये प्ली ना दिया गया हो, सेल्फ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस, हाई कोर्ट में ड्यूरिंग अपील ये प्ली ना दिया गया हो, तो क्या सुप्रीम कोर्ट में पहली बार उठाया जा सकता है? ना। एक दूसरी बात, क्या कोर्ट का यह दायित्व तो नहीं है कि अगर मुलजिम की तरफ से कोई टेक्निकल कमी की जा रही है तो उसका क्या स्वयं नहीं कंसीडर करना चाहिए? देखिए, वो मुलजिम की तरफ से फाइल भी उनके अधिवक्ता गण करते हैं। अगर अधिवक्ता की कोई त्रुटि है, कोई नेग्लिजेंस है, तो उसका खामियाजा मुलजिम क्यों होगी? और यही नियम है। आप ये जान जाएं कि अगर कोई ऐसा डिफेंस है जो रिजनेबल लग रहा है, एट द फर्स्ट साइड से लग रहा है, तो कोर्ट शुड टेक इन कंसिडरेशन, इट इज द ड्यूटी ऑफ कोर्ट आल्सो। इस मामले में एक और बिंदु आया। आप जानते हैं चाकू से मारा गया था, चाकू बरामद थे, चाकू पर ब्लैक पेन था, मैच किया गोपाल के ब्लड से, और डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल थे। 3 विटनेस तो वो खड़े ही थे, मृतक का बानोई और 2 भाई। इसलिए फैक्ट पर तो कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर गुंजाइश थी इसी टेक्निकल पॉइंट। अब एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन
सुप्रीम कोर्ट के सामने और आया कि आखिर ये जिसका कह रहे हैं कि वो अपहरण कर रहा था वो इनकी बहन का क्या था, वो इनकी बहन का पति। अब दो बिंदु आते हैं। क्या एक पति अगर अपनी पत्नी की इच्छा के खिलाफ उसके मायके से अपने घर ले जा रहा है तो क्या वो एब्जेक्शन है? इन द अदर वर्ड वी मे से whether a husband can abduct his own wife, and the question was decided by Supreme Court in the way yes, it is abduction. और अगर abduction है तो defense was granted and the Vishwanath was acted. एक ये केस को कभी ना भूलिए, ये अक्सर आता है फीलिंग्स में भी कि ये किससे संबंधित है। और दूसरी चीज ये है कि मेंस में इसका उदाहरण आप जरूर दीजिए। देखिए कभी कभी मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ केस लॉ से कि अगर इसको आप कायदे से देख लेंगे दिन कैन नॉट फॉरगेट। अब एक और मसला सुनिए इसी बिंदु ननकाना वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये मुकदमा क्या है? बड़ी अजीबो गरीब फैक्ट है इसमें। एक जनाब थे, उनकी पत्नी थी और एक अदर लड़की थी जिसकी उम्र 9 साल। होता क्या था, जब ये अपने काम धंधे पर निकलते थे तो इनकी पत्नी की एक आदत थी सज संवर कर सिंदूर बिंदी लगा के अपने प्रेमी के घर मिलने चले जाते। वो पास में ही रहता था। ये बात उस लड़की को भी मालूम थी और उनके हस्बैंड को भी मालूम था। उस दिन की घटना वाले दिन भी जब वो जा रहे थे तो बच्चिया से कह गए, वैसे भी कह जाते थे बेटा अगर मम्मी कहीं जाए अंकल जाए हमें बताना, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। किसका पक्ष है, मम्मी का या पापा का? तो उस दिन ये फिर निकल गई, बच्चे ने नहीं बताया, लेकिन किसी दूसरे आदमी ने इनको इत्तला दी। कहाँ हैं? बोले अपने काम कर रहे हैं। और क्या? तुम काम करो, भाभी जी निकल गई। कहीं कहाँ? कहीं वही है ना, निकालने कहीं जाके देख लो अपने प्रेमी। ये बिगड़े भी क्या बक रहे? उसने कहा बकना क्या रहे, न घोड़ा दूर न मैदान, जाके लेके आओ। अब इनका तो मूड खराब है, ये भागे और सीधे जाके पहुंचे उस जगह। दरवाजा खड़खड़ा, वो आई है तो उठा, तब ननकाना निकला हाथ जोड़ के, बड़े विनय पूर्वक बोला, जी भाई साहब भाभी जी आई हैं, आप भी आइए। उसने कहा मैं आना नहीं, कहाँ है? तब खुद ही निकल गए। उन्होंने कहा क्या है, हल्ला में चाह रहे हो? तो इसने कहा हाथ पकड़ा, बोला चल गया, हमारा नाक काटा के रख दिया। तब ननकाना ने फिर हाथ जोड़ के इनसे विनती की, देखिए भाई साहब हम भारतीय संस्कृत के मानने वाले हैं, यानी आई फॉलो द इंडियन कल्चर। हमारी भारतीय संस्कृति कह रही है अगर दुश्मन भी घर आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। एक अकेले विभीषण आए थे, भगवान रामचंद्र जी ने कितने बानर भालू सब कटवा दिए उसी की सुरक्षा में। तो भाभी जी हमारे घर आई, हमारी मेहमान है, आप भी हमारे मेहमान। ये खींचने लगे, उसने मार दी गोली और ये मर गए। कोर्ट ने फैसला मुलजिम के पक्ष में दिया और उसको एक्यूटर कर दिया, उसको बेनिफिट दिया, क्लास 5 धारा 100 आई। अब एक फिर प्रश्न उठा था इस मामले में
कि विश्वनाथ वाले में तो मसला ये था कि किसी की पत्नी अपने मायके में थी और मायके से ला रहा। यहां तो दूसरा मसला है, यहां तो वो अपने प्रेमी के घर है। तो क्या की अपने बीवी के प्रेमी के घर से बीवी को जबरदस्ती लाना क्या ऑब्जेक्शन है? कोर्ट ने माना ये ऑब्जेक्शन है, और अगर ये ऑब्जेक्शन है तो मंजूरी होगी। बेटा इन दो केसेस को याद रखना, और सेक्शन 100 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बस इतना बहुत होगा। धन्यवाद।